बम बम महाराज नोहटिया, राष्ट्रीय प्रभारी, अटल जनशक्ति पार्टी। बम बम महाराज जी, क्या कहना आपका? आप सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं, न्यूज़पेपरों में भी आपने अपने आर्टिकल के माध्यम से सरकार को चेताया है, सुप्रीम कोर्ट को भी चेताया है। जिस तरह सुधीर चौधरी, जी न्यूज़ के जो हैं सुधीर चौधरी एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सुदर्शन न्यूज़ चैनल के चौहान जी जो ईमानदारी के साथ अपनी पत्रकारिता भी करते हैं, और उसी तरह आप ईमानदारी के साथ सरकार को बार बार चेता रहे हैं, सावधान भी कर रहे हैं। जो जिस तरह से ये आंदोलन हो रहा है उसकी कई कमियां भी आप सरकार को बार बार चेता रहे हैं, इस पर सरकार का रुख क्या है? ऐसा है, जब आज मैं दैनिक जागरण में सर्वोच्च न्यायालय की कमेंट देखा हूं कमेटी गठित करने की, जो कि देश की जनता इस बात को खारिज करती है। दूसरी बात, सरकार का रुख के बारे में, जब से ये आंदोलन की शुरुआत हुई उसके 2-4 दिन की बात का जो मैं आकलन किया, फिर मैं अपनी बात रखना चालू किया। और मैं सरकार को साफ और स्पष्ट शब्दों में कहते आया हूँ, देश की शासन व्यवस्था कभी भी लुंज पुंज तरीके से नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि शासन व्यवस्था को हमेशा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, ताकि दुनिया को भी लगे जो शासन व्यवस्था है। और जो वर्तमान स्थिति है, 21 दिन से अराजक जन आंदोलन, गैर किसानों का आंदोलन जो 21 दिन से चल रहा है अराजक तरीके से, जो प्रत्यक्ष तौर पर देश की संघीय ढांचा को, संवैधानिक व्यवस्था को, शासनिक व्यवस्था को चुनौती दे रखा है, और वहाँ सरकार पंगु बन के हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। इस पर मैं चिंतित हूँ, पूरा देश भी चिंतित है। और मैं इस संबंध में एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं सरकार को बहुत बार अपनी बात रखा हूँ, सही रास्ता भी दिया हूँ, मार्गदर्शन भी दिया हूँ, देश के किसानों को भी समझाया हूँ, और मैं जो भी किया हूँ, कहा हूँ, चाहे अदालत सहित हो, वो सही बोला हूँ। और मेरे कहने के बाद जब से मैं किसान को, सरकार को अपनी बात रखने लगा और आम आदमी को अपनी बात रखने लगा, उसके बाद से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मेरे मैसेज के बाद से बहुत सारे किसानों ने आगे आकर सरकार को समर्थन भी दिया है, और मेरे मैसेज के बाद ही सरकार भी जागरूक होकर, एक्टिव होकर अपनी बात इस बिल के फायदा के संबंध में, और जो क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनके गलत बात के संबंध में जो जागरूकता इन्होंने अब जाके लोगों के बीच में परोसना चालू किया है, वो मेरे कहने के बाद से। तो मैं यही बात सरकार से कहना चाहता हूँ, क्या आपके पास में ये बुद्धि पहले नहीं थी? जब आपने कृषि बिल लाया, आपकी नीयत ठीक है, सरकार की नीयत ठीक है, उस पर कोई डाउट नहीं है, सरकार काम सही कर रही है, इस पर कोई डाउट नहीं है, किसानों के हित में सरकार काम किया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जब आपका सब कुछ ठीक है, तो ऐसा कौन सी कमी थी जो किसानों के बीच में आपने कम्युनिकेशन गैपिंग कर दिया? कम्युनिकेशन गैपिंग की गलती क्यों की आपने? जो बार बार मैं कहा, फिर आप एक्टिव हुए, अपना प्रचार प्रसार देने लगे, लोगों के बीच जाने लगे, लोगों की बात करने लगे। क्या ये बात आप पहले नहीं कर सकते थे? मोदी जी से, अमित शाह जी से और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से खासकर मैं कहता हूं, जो आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी को संभालिए, क्योंकि सरकार में आप जरूर हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में आप नहीं हैं। ब्यूरोक्रेसी 30 साल से नौकरी में जाती है, और 30 साल के लिए कहता है मेरा कोई बाल बका नहीं कर सकता। और यहाँ आपकी सरकार कहीं न कहीं कमजोर स्थिति में जरूर है, जिसका ही परिणाम है जो आपके अच्छा कर्म भी सही प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है। मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूं, क्या 130 करोड़ जनता की आड़ में मैं नहीं हूं? मैं उससे अलग हूं। जब आप 130 करोड़ जनता को कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्या देश में मैं नहीं हूं? मैं जो आपको बार बार अपील करता हूं, रास्ता देता हूं, मार्ग देता हूं, आप हमारी ओर एक बार भी अगर ध्यान दिए होते, ये 21 दिन लंबा आंदोलन नहीं चलता। मैं इसको 2 दिन में सारा निपटा देता, न सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती, न कहीं कुछ करने की जरूरत पड़ती। और मेरी क्षमता देखते आप, मैं क्या से क्या कर सकता था, लेकिन आपने हम पर कभी भरोसा नहीं किया। लेकिन हम फिर भी अपना कर्तव्य देश का नागरिक होने के नाते कर रहे हैं। हम देश को जलने नहीं देखना चाहते हैं। हम देश का हजारों करोड़ का जो नुकसान अराजक तत्व से ये लोग कर दिया है, अराजक तरीके से, वो नहीं करने देना चाहते हैं।
हम चाहते हैं संघीय ढांचा मजबूत हो, शासन व्यवस्था मजबूत हो, ब्यूरोक्रेसी ईमानदार हो, सर्वोच्च न्यायालय मजबूत हो, सर्वोच्च न्यायालय ईमानदार हो, सर्वोच्च न्यायालय की जो अभी की कार्य क्रिया है वो सही नहीं है, वो संदेह के घेरे में है। वो सर्वोच्च न्यायालय अपने में बदलाव करे। और मैं चाहूंगा कोई भी अराजक तत्व गलत तरीके से अपनी मांग को लेकर देश को जलाने की कवायद करके सरकार को अगर मजबूर कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय को अगर मजबूर कर रहा है, तो इसके खिलाफ ठोस दंडात्मक कार्रवाई हो, न ही कि इसके साथ नतमस्तक जागा हो। क्योंकि ये आंदोलन किसी भी सूरत में संपूर्ण देश के किसानों का नहीं है और गैर किसानों का ये आंदोलन है, ये देशद्रोहियों का आंदोलन है। जिस तरीके से ये कर रहा है वो पूरा ही अराजक तरीका है। अगर इस देश में संवैधानिक व्यवस्था को जिंदा रखना है, इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है, शासन व्यवस्था को जिंदा रखना है, तो जिस प्रकार ये कानून बना है, संसद के द्वारा कानून बना है, तो संसद के द्वारा ही कानून खत्म होगा। ये ऐसे कोई भीड़ लेके आ जाएगा, कहेगा पूरा देश को पाकिस्तान को सौंप दो, फिर आप क्या करोगे? इस अराजक को झेलोगे? इस अराजक की स्थिति से बुलवा लोगे? मैं साफ साफ कहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय को भी और सरकार को भी घुटने टेकने की बजाय अच्छा है इसके साथ लोहा लो, मोर्चा खोलो, देश की जनता को इस बात को समझाओ। अगर ये स्थिति में वो कह दे इस देश को चीन को सौंप दो, पूरा कश्मीर चीन को दे दो, अक्साई चीन को दे दो, अरुणाचल प्रदेश चीन को दे दो, सिक्किम चीन को दे दो, तो फिर क्या करोगे उस स्थिति में? उस अराजकता से मुकाबला करोगे या सरेंडर करोगे? तो आज अगर सरेंडर करने की आपकी आदत बनी रही, कल भी आप सरेंडर ही करोगे। इसलिए मैं नहीं चाहता यहां पर सरेंडर करने के लिए, क्योंकि कानून संसद में बना है। तो इन क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को, किसानों को अगर लगता है ये मांग गलत है, तो ये भी संसद में अपना बहुमत हासिल करे और संसद में जाके कानून को बदले। जैसे धारा 370 को संसद से बदला गया, जैसे धारा 35A को संसद से बदला गया, जैसे 3 तलाक को संसद से बदला गया, जैसे अनेक कानूनी प्रक्रिया संसद के द्वारा संभव हुआ, उसी प्रकार इन किसानों को अगर लगता है जो सरकार ने गलत किया है, तो सरकार ने गलत किया है संसद के द्वारा, आप भी जाओ संसद में अपना बहुमत लो और ये सारे तीनों कृषि कानून को बदल के अपना चौथा कृषि कानून ले आओ। लेकिन जब सरकार ने कानून के तरीके से बनाया है, संविधान के द्वारा बनाया है, संसद द्वारा बनाया है, तो ये अराजकता मत फैलाओ। और अराजकता अगर फैलाता है तो सरकार का सबसे पहला कर्तव्य बनता है दंडात्मक कार्रवाई करने की। इनके खिलाफ बातचीत नहीं, नो बातचीत, इनके खिलाफ एक्शन। 1000 करोड़ रुपया का नुकसान दिया है तो 2000 करोड़ इनसे वसूलो, सारे पर मुकदमा दर्ज करो, सभी 8 संगठन 31 संगठन जो भी हैं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके पास देश की जनता ने प्रचल बहुमत देकर डंडा हाथ में दिया है और आप अगर डंडा का इस्तेमाल नहीं करते हो, ये कमजोरी आपकी है और ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये कमजोरी, इसी कमजोरी की वजह से यह देश गुलाम हुआ और आज इसी कमजोरी की वजह से यह देश में इन अराजक तत्वों को शाहीनबाग 2 करने का मौका मिला है और जलाने का मौका मिला है। और यदि मैं इस बीच में अपनी बात नहीं रखता तो शायद ये जला दिया होता। मैंने बहुत काउंटर किया है इन लोगों को अपनी बात रख के, और इसी का परिणाम है आज थोड़ा सा ये खामोशी भी छाई हुई है इन आंदोलनकारियों के ऊपर में, अन्यथा ये तो जला दिए रहते। मैं अंतिम सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार की तरह से व्यवहार करे, सरकार घुटने टेक की तरह व्यवहार नहीं करे। यदि आप पाकिस्तान को, चीन को घुटना टिका सकते हैं तो इन आंदोलनकारियों को, अराजक तत्वों को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर करें, क्योंकि आपने कानून बनाया है संसद के द्वारा। आपने कोई अराजकता करके देश जला के कानून नहीं बनाया है, तो ये भी अगर कानून बदलना चाहते हैं संसद के द्वारा बदले। अराजक स्थिति को छोड़े, नहीं छोड़ता है तो अरेस्ट करो, मुकदमा दर्ज करो, बंद करो सबको, यही कहना चाहता हूं मैं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.